नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल में। दोस्तों, आज हम आपको जिस वीर योद्धा का इतिहास बताने वाले हैं, उनकी तारीफ हिंदू, मुस्लिम, जर्मन, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीस आदि अनेक इतिहासकारों ने की है। एक विद्वान ने उन्हें लायन ऑफ चित्तौड़ भी कहा है। आज हम आपको जिस वीर योद्धा के बलिदान का इतिहास बताने वाले हैं, उनका नाम है जयमल राठौड़ मेड़ती। बात 15वीं शताब्दी की है। अकबर अपने 60,000 सैनिकों को लेकर चित्तौड़गढ़ मेवाड़ पर आक्रमण करने आए। मेवाड़ का एक पड़ोसी रियासत थी जिसका नाम था मेड़ता। वह अभी नागौर में स्थित है। वहाँ के राजा थे बीरमदेव, उनके पुत्र थे जयमल राठौड़ मेड़ती। मेड़ता रियासत ने कई बार मेवाड़ के साथ मिलकर मुगलों से लुहा लिया। वहाँ के राजा बीरमदेव की उम्र हो चुकी थी, वह युद्ध नहीं लड़ सकते थे। उन्हें पता चला कि उनके मित्र राज्य मेवाड़ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र जयमल जी को बुलाकर कहा कि मेड़त यो मेवाड़ हित युद्ध जूझो कई बार, अंतिम बेला आ भई विघ्ना राखी उधार। अर्थात मेड़ता ने मेवाड़ के लिए कई बार युद्ध लड़ा है। अब मेरा अंतिम समय आ गया है और विधाता ने मुझ पर यह युद्ध उधार ही रख दिया। जयमल जी अपने पिताजी की भावनाएं समझ गए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ मेवाड़ के लिए युद्ध लड़ने का निश्चय किया। वह अपने भाई बंधुओं को लेकर वीरों की तीर्थ स्थली चित्तौड़ निकल पड़े। जब वह चित्तौड़ किले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी सामंत और सरदार महाराणा उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए महाराणा का जीवित रहना बहुत आवश्यक था। आखिरकार निर्णय लिया गया कि चित्तौड़ के किले में जयमल जी उनके भाई बंधुओं और उनके साले फत्ताजी चोंडावत के साथ रहेंगे और उनको 8,000 सैनिक भी दिए गए। उन्होंने युद्ध की सामग्री और खाद्य पदार्थों को एकत्रित कर किले के सभी दरवाजे बंद कर दिए। मुगल सेना ने कई बार उस किले पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल हो रहे थे। आखिरकार उन्होंने किले के नीचे एक सुरंग बनाना प्रारंभ किया, लेकिन वह दिन में सुरंग बनाते और मेवाड़ के सैनिक रात को उसे फिर से भर देते। वह किले की दीवार भी तोड़कर किले में घुसने का प्रयास करते, लेकिन मेवाड़ के सैनिक रात को दीवार की फिर से मरम्मत कर देते। यह जद्दोजहद 5 महीने तक चलती रही। अकबर यह चाहता था कि जयमल जी बिना युद्ध के ही उसे चित्तौड़ का किला सौंप दे, इसलिए उसने एक दूत को जयमल जी के पास भेजा। जयमल जी ने दूत का प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा, है गढ़ मारो मैं धनी, असुर किम फिर आन, कूचा जे चित्रकूटरी दीदी मोही दीवान। अर्थात यह किला मेरा है और इसका स्वामी मैं हूँ। महाराणा मुझे इस किले की चाबी देकर गए हैं, तो फिर मैं इसमें दुश्मन को कैसे आने दे सकता हूँ। जयमल लिखे जवाब यूं, सुनिए अकबर शाह, आन फिरे गढ़ ऊपरा, पड़ियो धड़ पतशाह। जयमल जी का जवाब अकबर को यह है कि वह मेरे जीते जी इस किले में प्रवेश नहीं कर सकते। अकबर ने अपने नवरत्नों में से एक रत्न राजा टोडरमल जी को भी जयमल जी के पास संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा। टोडरमल जी ने कहा कि जयमल जी, आप इतने से सैनिकों को लेकर व्यर्थ ही संघर्ष कर रहे हैं। अकबर आपको मेड़ता और नागौर के साथ साथ मेवाड़ का भी राजा बना देगा, इसलिए आप उससे संधि कर लीजिए। उस वीर देशभक्त ने इस संधि का प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा, भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मिटे मरिया चित्तौड़। अर्थात मेरी भूख सत्ता की नहीं है जो मेड़ता और नागौर से मिट जाए। मेरी भूख तो अनोखी है जो चित्तौड़ पर प्राण न्यौछावर करके ही शांत होगी। डेरे टोडर जाए के कर लो रणरी पाण, जयमल गढ़ में जीवता अकबर फिरे नहीं आन। अर्थात टोडरमल जी, आप अपने शिविर में जाकर युद्ध की पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये जयमल जीवित है अकबर चित्तौड़ के किले में प्रवेश नहीं कर पाएगा। टोडरमल जी ने जाकर जयमल जी का जवाब अकबर को बता दिया। अकबर को समझ आ चुका था कि वह जयमल जी से इस तरह युद्ध नहीं जीत सकता, तो उसने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जयमल जी किले की टूटी हुई दीवार की रात में मरम्मत करवा रहे थे, तो अकबर ने छिपकर निहत्थे जयमल जी पर अपनी बंदूक से गोली चलाई। गोली जयमल जी की जांघ में लगी। गोली लगते ही वह घायल हो गए और उन्हें समझ आ गया कि उनके पास वक्त अधिक नहीं है, उन्हें एक निर्णायक युद्ध लड़ना है। उसके बाद जो हुआ वह अपने आप में एक इतिहास है। मेवाड़ के पास 8,000 सैनिक थे और अकबर की सेना थी 60,000, लेकिन उन्होंने अपने प्राण मातृभूमि पर न्यौछावर करने का निश्चय किया। महिलाएं समझ चुकी थी कि सुबह उनके पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए रात में ही जौहर कर लिया।
जौहर की लपटें उठती देख अकबर समझ चुका था कि कल अंतिम युद्ध होने वाला है। सभी रणबांकुरे सूर्य उदय की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, वह केसरिया बाना धारण कर कमर पर नारियल बांधकर युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए। जयमल जी की जांघ में गोली लगने के कारण वह घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए वह कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर बैठ गए। दुर्ग के दरवाजे खोले गए। दरवाजे खोलते ही उस चतुर्भुज रूप को देखकर मुगल सेना इधर उधर भागने लगी। उनकी वीरता को देखकर अकबर अपनी सुध-बुध खो बैठा। दाएं ओर से जयमल जी और बाएं ओर से फत्ताजी चुंडावत इतनी वीरता के साथ युद्ध कर रहे थे कि उनकी यश कीर्ति आसमान तक पहुंच गई। जयमल बढ़तो जीवने बाएं पत्तों पास, हिंदू चढ़िया हाथियां चढ़ियो जस आकाश। उन 8,000 सैनिकों ने अकबर के 40,000 सैनिक मार गिराए। अकबर को यह आशा थी कि जब वह चित्तौड़ के किले में पहुंचेगा तो वहां उसे बहुत कुछ प्राप्त होगा, लेकिन महिलाएं जौहर कर चुकी थी, धन उदय सिंह जी अपने साथ ले जा चुके थे और सभी आदमी युद्ध में मारे जा चुके थे। किले में सिर्फ बच्चे और बूढ़े थे। अकबर यह देखकर बहुत खिन्न हुआ। उसने हताशा में 30,000 निहत्थे मासूम बच्चे और बूढ़ों का कत्लेआम करवा दिया। यह कत्लेआम अकबर के जीवन पर एक बहुत बड़ा कलंक है। इसी कलंक को धोने के लिए उसने जयमल जी और फत्ताजी चुंडावत की अश्वारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। यह थी वीर जयमल जी की कहानी। हमें आशा है आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।